शिव के गले में सर्प काल रूप में है। वो दिखाता है कि प्राणी से थोड़ी दूर ही काल है। बाबा ने भस्म रमाई है, कोई बस्तर नहीं बाबा के शरीर के ऊपर, बस भस्म है। उस भस्म का भी एक ही कारण है कि एक दिन जितना मर्जी इस काया को संवार लो, सजा लो, एक दिन इसे भस्म बनना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। थोड़ा जोर से बोल दो। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम। शिव को हम नमस्कार करते हैं मिलकर के, ओम नमः शिवाय। क्योंकि शिव समस्त देवताओं में बड़े हैं। आज गांव गांव में शिव का मंदिर है, शिव की पूजा हो रही, घर में शिव का ध्यान हो रहा, मंदिर में शिव का ध्यान, गांव में शिव का ध्यान। और एक शिव मंदिर ऐसा है जो हम प्राणियों के लिए सदा खुला रहता है। रात को चले जाओ मंदिर खुला मिलेगा, दिन में कभी चले जाओ भगवान शिव आपको दिखाई देंगे। बाकी मंदिरों की मर्यादा है कि 10 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाए, सवेरे 4 बजे खुले, लेकिन भोले बाबा के यहाँ कोई मर्यादा नहीं। बाबा बोले जब आपका मन चाहे कभी आ जाओ, लेकिन मेरे दर्शन जरूर करो। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये शिव कथा है। एक बार की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। जब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए आपस में चर्चा करने लगे कि सतयुग त्रेता द्वापर सब जा रहे हैं, कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग का दुख क्या है कि इस कलयुग में आयु कम रह जाएगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उम्र उतनी ही कम होती चली जाएगी। बहुत कम उम्रों वाले लोग आपको दिखाई देंगे। लंबी उम्र वाला तो आपको कोई एक दिखाई देगा आगे आगे, अन्यथा 30, 40, 30, 40, 50 बस। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का अंत होगा व्यक्तियों की आयु कम होती जाएगी, लंबाई कम होती जाएगी, पुण्य कम होता चला जाएगा, पाप बढ़ेगा। अभी तक तो कलयुग कल है, कल आएगा, अभी तक तो आया नहीं। अभी तक तो सतयुग का समय चल रहा। हर जगह पूजा हो रही, हर जगह पाठ हो रहा, हर जगह सेवा हो रही, हर जगह भंडारा हो रहा। किसी चीज की कमी नहीं है, अभी सब कुछ मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पे। जो जैसा चाहता है उसको वैसा मिल रहा है। धन वाले को धन मिल रहा है, अन्न वाले को अन्न मिल रहा है, जल वाले को जल मिल रहा, वस्त्र वाले को वस्त्र बाबा दे रहे। अच्छा समय अभी जा रहा है, कोई बुरा समय नहीं है। तो शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि जब बैठे ना, तो आपसी चर्चा हो रही है कि कैसे कल्याण होगा, कैसे लोगों को प्रभु भक्ति मिलेगी, कैसे लोग धर्म के रास्ते के ऊपर चलेंगे। शौनकादि ऋषि मुनि जब इतनी चर्चा कर रहे, उसी समय व्यास जी के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, वो अपनी मंडली को साथ में लेकर के उसी तीर्थ के ऊपर आकर के पहुंच गए। जब तीर्थ के ऊपर आकर पहुंचे, शौनकादि ऋषियों ने अपना आसन छोड़ दिया, खड़े हो गए और सूत जी महाराज का अभिनंदन करने लगे, सूत जी महाराज का सत्कार करने लगे। उनको उस तरफ कर, उसमें आ रही है, इसकी आवश्यकता नहीं, बंद कर देने। हाँ अब ठीक है। जब सूत जी आए, शौनकादियों ने अपना आसन छोड़ा, खड़े हो गए, सूत जी महाराज का अभिनंदन किया। सूत जी महाराज की उम्र कितनी थी भैया? 16 साल की। जिनको देखकर के हजारों वर्षों वाली उम्र वाले जो संत है उन्होंने आसन छोड़ दिया, खड़े हो गए, सूत जी महाराज का अभिनंदन किया। सूत जी महाराज खुश हो गए और एक मन में शंका भी बढ़ गई
शंका क्या पड़ी कि ये बुजुर्ग लोग मुझे देख करके आसन छोड़ रहे हैं, इन्होंने मेरा अभिनंदन किया, इन्होंने मेरा सत्कार किया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। चलो पूछ लेते हैं। बाबा, आपने मेरा सत्कार किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपने खड़े होकर के सत्कार किया, मेरे मन में शंका है, मैं तो छोटा सा हूँ, 16 साल का, मेरी उम्र आपको पता ही है, फिर भी आप मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो शौनकाद ऋषियों में से एक ऋषिवर बोले, सूत जी महाराज, आयुर्वृद्धा बलवृद्धा धन वृद्धा तथैव च। महाराज, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा है, आयु में बड़ा है, ज्ञान नहीं है, तो उस आयु में बड़े होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बुजुर्ग हो तो समझदार होना चाहिए, बुजुर्ग हो तो सूझवान होना चाहिए, बुजुर्ग ऐसा हो जो बाकियों को सही रास्ते के ऊपर चलाने वाला हो। आयुर्वृद्धा, जो व्यक्ति बड़े हैं वो वृद्ध हैं। वृद्ध मतलब मृत्यु उनको आवाज लगा रहे, जल्दी आ जाओ। आयुर्वृद्धा बलवृद्धा, कोई व्यक्ति बल में बड़े हैं, वो अपने आप को बोलते हैं मैं बलशाली हूं। अरे बल भी सदा रहने वाला नहीं है, जैसे जैसे बढ़ेगा, बुजुर्ग अवस्था में जाएगा, बल जो है आपका खत्म हो जाएगा। धनवृद्धा, कोई व्यक्ति अपने आप को बोलते हैं मैं पैसे वाला हूं। अरे पैसा भी सदा नहीं रहेगा, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी कभी भी एक जगह नहीं टिकती। अगर आप सोचेंगे कि लक्ष्मी को जोड़ जोड़ के रखेंगे तो ऐसी बीमारी आपके घर में लग जाएगी, जोड़ा हुआ सारा धन एकदम से खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। लगाइए जल्दी। रमन, मोबाइल को छोड़ दे बेटा, दे दे मेरे पास दे दे। लगाओ, क्या कर ना रखो, बाद में ले। धनवृद्धा, कोई व्यक्ति धन में बड़े हैं, वो बोले मैं बड़ा हूं नहीं। ऐसी बीमारी जीवन में एक दिन लग जाएगी, सारा धन पुश्ता दादा परदादा का कमा हुआ धन सारा खत्म हो जाएगा, फिर गरीब लिखा जाएगा। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, वे सभी वृद्ध हैं किसके आगे? जो व्यक्ति ज्ञान वाला हो। जो शौनकाद ऋषि बता रहे हैं कि सूत जी महाराज, हमने आपका अभिनंदन इसलिए किया कि आप 4 वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, और हमें इतना पता है कि हमारे मन के अंदर जो जो बातें बैठी हैं, शंका बैठी है, या अज्ञान हमारे हृदय में है, उस अज्ञान को आप बाहर निकालने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, इसलिए हमने आपका अभिनंदन किया। सूत जी ने सुना, खुश हो गए, उनको आसन लगाया, बैठ गए। शौनकाद ऋषिवर भी बैठ गए और तुरंत जो है शौनकादियों ने प्रश्न कर दिया, बोले हे सूत जी महाराज, आप हमें बताइए कि इस कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, किस प्रकार से लोग सद्मार्ग के ऊपर चलेंगे। और महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा को सुन करके व्यक्तियों के मन में जो अज्ञान पूर्ण रूप से भरा है ना, उस अज्ञान वो बाहर हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनाओ। विशेष एवं लालसा है। कहते हैं कथा सुनने आप आते हो ना, पहले तो हमारे मन में लालसा होनी चाहिए कुछ पाने की, समझा? अगर मैं कदम में आऊं, मेरे अंदर वो भाव ही नहीं है, मेरे अंदर लालसा ही नहीं है, तो यहां पर कोई फायदा ही नहीं है कथा का। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, आप कथा सुनने आते हो, पहले तो अपने मन के अंदर ऐसा एक भाव बनाइए कि हमें कथा में जाकर के कुछ ग्रहण करना है, कुछ पाना है, ताकि हमारा जीवन संवर जाए। सूत जी महाराज बोले, शौनकाद ऋषियों, आपके मन के अंदर विशेष लालसा है, इसलिए मैं आपसे शिव कथा आपको सुनाता हूं। क्योंकि शिव जो कथा है, ये शिव कथा काल रूपी सर्प से
प्राप्त होने वाले महात्रास का विनाश करने वाले। पूर्व काल में भगवान शिव ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमारों को उपदेश दिया था और कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया था। अगर आप इस कलयुग में सोचेंगे कि अपने मन को शुद्ध करना, अपने चित्त को शुद्ध करना है, तो भगवान शिव की कथा के बगैर कहीं भी आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। कहते हैं जिस बुद्धिमान व्यक्ति के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनने में प्रीति होती है। ये शिव महापुराण जो है उत्तम शास्त्र है। यह शिव महापुराण ये कोई साधारण नहीं, साक्षात इसे शिव समझना चाहिए कि भगवान शिव हमारे गांव में आए हैं। खुशी होनी चाहिए, भगवान शिव आए हैं। 11 दिन का मौका मिला है, इसका पूर्ण लाभ लीजिए। समय पे आकर के भगवान शिव की कथा को सुनिए, बड़े प्रेम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। क्योंकि भगवान शिव की इस कथा को सुनने से व्यक्तियों के सब पाप छूट जाते हैं। इस धरती के ऊपर भोग भोग करके अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो फल राजसूय यज्ञ से मिलता है, जो फल अग्निष्ठ होम यज्ञों से जो मिलता है, वो फल आपको शिव की कथा सुनने से प्राप्त होता है। जो लोग नीचे भी कर रहे कीबोर्ड का ना, ये तो ऊपर ही आ रही है आवाज, बक्सों में भी डाल रहे कीबोर्ड, बाकी में भी देना सब। हो जाओ बोली गौरी शंकर महादेव की। तबला भी देख चल जी को। तो आइए एक भाव कथा के बीच शुरू करेंगे, उसके बाद आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी। बोली गौरी शंकर महादेव की। सबने तालियों की सेवा हमारे साथ जरूर। बोलिए उमापति महादेव की। चलो मन वृंदावन की ओर। तालियां। तालियां प्रेम से।
राधा रानी जा विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर 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 भंडारे करेंगे, वहां भी मैंने इतना दान दिया, वो शून्य हो जाता है। आपकी भक्ति कहाँ शुरू होती है? जब आप भाव से, भजन में भाव से करताल बजाएंगे, समझो भक्ति की पहली पौड़ी आपने चढ़नी शुरू कर दी है, क्योंकि वो मस्ती अपने आप आएगी उस भाव से। अगर भाव हो रहा है ना, मस्ती आपके अंदर आ गई, तो समझिए कि अब भक्ति आपकी शुरू है। अगर यहाँ भी नहीं शुरू होगी तो कहीं से शुरू नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा,
शंकर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बाबा सोन का ऋषि सूर्य जिसे कहते हैं कि भगवान आप हमें शिव कथा सुनाए, क्योंकि शिव कथा जैसी कोई कथा नहीं है, शिव जैसा कोई नहीं है। अब सिद्ध बाबा बालकनाथ जी आपके गांव में इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है? शिव को इनका पिता कहा गया और मां गौरा को इनकी माता कहा गया। शिव और मां गौरा के पुत्र माने गए सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज। पुत्र पहले यहाँ पर अपना आसन लगा के बैठा था, मेले लगे थे। अब पिताजी जब आ जाएंगे, परिवार पूरा हो जाएगा, तो कितना आनंद यहाँ पर आया। अपने आप विचार को प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। क्योंकि शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, इसे विशेष रूप से सुनना चाहिए। शिव महापुराण की कथा के श्रवण का फल आपसे कहां तक कहूं कि इसको कथा को आप सुनेंगे तो किस फल की प्राप्ति होगी। कहते जो व्यक्ति शिव कथा सुनता है, साक्षात शिव उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि शिव महापुराण की कथा आपके गांव में हो रही, इसमें श्लोक कितने? 24,000 श्लोक शिव महापुराण में बताए गए। 24,000 श्लोकों की कथा है शिव की। और भागवत कथा कितने श्लोक है? 18,000। 6,000 ज्यादा श्लोक है शिव महापुराण में। तभी तो इसको 11 दिन की कथा बताया गया कि 11 दिन कम से कम इस कथा को सुनिए। 7 संहिताएं इसमें हैं, प्रत्येक संहिता की कथा आपको सुनाई जाएगी। विद्येश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, कुमार संहिता है, युद्ध खंड है। प्रत्येक संहिता की कथा आपके जितना भी हो सके सुनाएंगे बड़े प्रेम से। 7 संहिताओं की जो शिव कथा है, ये परम ब्रह्म भगवान शिव की कथा है और सबसे ज्यादा फल को देने वाली ये कथा है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले शिव महापुराण को सुनता है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति को शिव महापुराण सुनने का अवसर नहीं मिलता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्कर में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव महापुराण ही व्यक्ति को मुक्ति दे देता है। जिस गांव में, जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है और उसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान शिव की कथा को नहीं सुनता है, तो उस व्यक्ति के पाप नहीं कटने वाले। पाप कटेंगे तो शिव कथा से कटेंगे। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे परम गति मिले, उसे रोज भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव की कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक, जितना हो सके वो पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर भगवान शिव की कथा को वाचता है, जो व्यक्ति निरंतर भगवान शिव की कथा को सुनता है, वो व्यक्ति पुण्यात्मा उत्तम गति को प्राप्त होता है। अशोन का ऋषि बोले, प्रभु भगवान शिव के बारे में आपने इतना सुनाया कि भगवान शिव की कथा को सुनने से ऐसा हो जाता है, हमें कोई ऐसी कथा सुनाए कि हमारे हृदय में भी वो भक्ति का पौधा लग जाए। तो सूर्य महाराज बोले, आइए इस भूतल के ऊपर जिस व्यक्ति ने भगवान शिव की इस कथा को सुना, उसके बारे में आपको बताते हैं। बोले, गौरी शंकर महादेव की। पहले की बात है कि किरात नाम का एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। जो ब्राह्मण कैसा है? अज्ञानी है। कैसा है? दरिद्री है।
कैसा है, रस बेचता है, ब्राह्मण होकर के तेल का व्यापार करता है, वैदिक धर्म से विमुख है, जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में लेकिन वैदिक धर्म का उसे पता ही नहीं। वो ब्राह्मण कैसा है कि ना वो संध्या करता है, ना पाठ करता है, ना पूजा करता है, ना सेवा करता है। बात आप यहां तक मानिए कि वो वैदिक धर्म को, इस सनातन को, अपनी परंपराओं को मानता ही नहीं, भ्रष्ट हो गया था। और उसकी सोच कैसी थी, वैश्यवृत्ति वाली थी। वैश्यवृत्ति करता है ब्राह्मण होकर के। उसका नाम था देवराज। वो देवराज नाम तो अच्छा रखा था पिताजी ने उसका, लेकिन देवराज कैसा था कि जो उसके ऊपर विश्वास कर ले, उस विश्वास को वो ठगता था। विश्वास किसी को कर लिया, पहले तो विश्वास बंधा देता है, बाद में उसके साथ तो वो छल करता है। उसने किसी को नहीं छोड़ा, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसने सबको ठग लिया। किसी से 500 लिया, किसी से 1000 लिया, किसी से कुछ लिया। जब पहले ले लिया, बाद में उसको देता ही नहीं। ब्राह्मण कुल में आ गया, लेकिन वो शिकार भी करता है। एक ब्राह्मण का धर्म क्या बताया गया, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि वो अपने धर्म के ऊपर अच्छा चले। अगर ब्राह्मण होकर के तेल का व्यापार करेगा, ब्राह्मण होकर के जूतों को बेचेगा, तो अच्छी बात है क्या? सारा समाज हमारी पूजा करता है और हम ही ऐसा कर्म करेंगे तो कौन पूजा करेगा? व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होती है। आपका आचरण अच्छा नहीं है, कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा? पहले तो अपना आचरण अपना अच्छा रखना चाहिए, अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। जब तक आपके पास ये नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने की सीढ़ी क्या है? पहले तो अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर किसी को वचन दे दिया, उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा ना पहले वचन दे दिया, बाद में मुकर गए। संसार नहीं चलेगा। ये दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी है। अगर विश्वास नहीं है तो ये संसार नहीं चल सकता। अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी होकर प्रीति करती है, उस स्त्री को भी कहीं नरकों में जगह नहीं मिलेगी। बात ध्यान रखना मेरी। कभी भी हमारे देश में ऐसी नारियां हैं जो पतिव्रता, आज भी हमारे समाज में पतिव्रता नारियां हैं। ऐसा नहीं कि पतिव्रता नारियां नहीं, सारी देवियां पतिव्रता है। कोई एक होती है, उसके कारण हमारे समाज को उसके कारण सबको झेलना पड़ता है। या हमारे गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण हमारे पूरे गांव को बात सुननी पड़ती है कि अरे आपके गांव का वो तो ऐसा करता है। बात तो सबके ऊपर आएगी। इसलिए अपना आचरण, अपना स्वभाव, अपनी सोच, अपने विचार, अपना देखने का दायरा आपका अच्छा होना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको देवियों के रूप में देखो, माताओं के रूप में देखो, बहनों के रूप में देखो, बेटियों के रूप में देखो। आंखें दिया प्रभु ने कि भजन करो, लेकिन काम हमारे मन में पैदा हो जाता है। इसके दो ही रास्ते हैं। ये सुंदरता, ज्यादा सुंदरता भी आदमी को गिरा देती है। ज्यादा सुंदर भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति। आ गया कुछ गले में, बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्यादा सुंदर भी नहीं होना चाहिए। अब देवराज क्या करता है, देख लो, उसकी बातें सुन लो। श्री महापुराण की कथा इतनी सुंदर है ना, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये सारी हमारे समाज की बातें हैं जो इसमें है, बाहर का कुछ नहीं है। जीव के स्वाद के लिए वन्य जीवों को मार करके खा लिया, पच गया। अरे सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने दो। छोड़ देते हैं एक रोटी का टुकड़ा जिसमें बाल है, खाते हैं उस अंडे को जिसमें एक मां का लाल है।
आज कब्रिस्तान, हम शमशान भूमि में किसी को जला करके आएंगे तो घर आएंगे, पहले नहाएंगे, लेकिन आप एक वन्य जीव को मार करके खा रहे हो, कब नहाओगे? कब्रिस्तान कहाँ है? एक मनुष्य ने अपने पेट में उसको जगह दे दी है, कब्रिस्तान। समझ जाओ, सबको जीने दो। ब्राह्मण होकर के कैसा काम किया? एक दिन क्या किया, वो ब्राह्मण तालाब के ऊपर नहाने गया, वहां पर शोभावती नाम की एक वैश्या देखी जो बड़ी सुंदर थी, उसके ऊपर मोहित हो गया। वैश्या के पास गया, बोले आप तो बड़ी सुंदर हो, हमारे साथ शादी कर लो आप। वैश्या बोली मेरे को तो पैसा चाहिए, आप शादी करना चाहते हैं, पैसा है आपके पास? एक दूसरे को देखते हैं और काफी समय तक उन दोनों ने विहार किया। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में ही उन दोनों पति पत्नी का समय व्यतीत होने लगा। भजन नाम की चीज ही नहीं है, दान नाम की चीज नहीं है, सेवा नाम की चीज नहीं है, बस काम भाव। कहते हैं एक हमारे से आज वन्य जीव अच्छे हैं जो ऋतु आने के ऊपर विहार करते हैं, लेकिन आज का जो व्यक्ति है उसका कोई समय नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज का व्यक्ति अपने आप से ही गिर गया, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं जिसने किया वो कब कामयाब होगा? दे 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 दे, कहाँ जा रहा है? आज के व्यक्ति का कोई समय नहीं है। कहते हैं एक दिन में 4 युग आते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा 4 बजे उठेगा, बस परमात्मा का नाम लेगा, कोई और बात किसी के मन में नहीं आती। बस सवेरे परमात्मा का नाम, मंदिर जाना है, बस भजन करेगा। 7-8 बजे तक, 4 से 8 बजे तक सब भजन वाणी करते हैं। 8 बजे के बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। हर एक व्यक्ति, राम जी ने कहा कि अपना कर्म करो, हर एक व्यक्ति 8 बजे से अपने अपने काम के ऊपर निकल जाता है। त्रेता युग शाम तक, फिर उसके बाद आ जाएगा द्वापर युग। कृष्ण जी ने सबसे प्रेम किया, व्यक्ति थका आ रहा आता है, अपने घर में आएगा, सबसे प्रेम करेगा, बच्चों से भी प्रेम करेगा। द्वापर युग रहेगा ना। रात को 10 बजे के बाद सवेरे 2 बजे तक कलयुग का समय आ जाता है। वो कलयुग कैसा? हर एक व्यक्ति काम बिहार में चलते रहे। और देवराज ने क्या किया, अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी, क्योंकि पहली पत्नी थी उसकी, लेकिन उसको उसने माना नहीं। शोभावती नाम की वैश्या को उसने अपने पास रखा है। अब पहली पत्नी ने, माता पिता ने देवराज को समझाया कि अरे बेटा, इस पाप कर्म को आप छोड़ दो, ब्राह्मण कुल में आए, थोड़ा भजन करो, परमात्मा का नाम लो। लेकिन उसने माता पिता की बात को नहीं सुना, अपनी पहली पत्नी की बात को भी नहीं सुना। एक दिन क्या हुआ, देखा कि मेरे माता पिता मुझे टोकते हैं, मेरी पहली पत्नी मुझे टोकती है। आज उस देवराज ने अपने माता पिता के प्रति ईर्ष्या की, अपने माता पिता के प्रति द्वेष किया, और रात्रि के समय अपने माता पिता सो रहे थे, पहली पत्नी सो रही थी, और सोए हुए माता पिता को उस देवराज ने मार दिया। देखो कैसा है, माता पिता को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने समझाया बेटा ऐसा ना करो। माता पिता को मार दिया, पत्नी को मार दिया। माता पिता के पास जो धन था उसको भी हड़प लिया, पहली पत्नी ने जो रखा धन उसको भी हड़प लिया, और सारा वैश्या के पास जाकर के दे दिया। और वैश्या से बोला, अरे देवी, मैंने तेरे लिए, देखो, मैंने तेरे लिए अपने माता पिता को मार दिया, तेरे लिए मैंने अपनी पहली पत्नी को मार दिया, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। फिर अपने काम बिहार में संलग्न हो गए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। लेकिन एक बात बोलना, हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं,
इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम बोलो भले, तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। जीवन ये दुनिया दिखाई उसको ही मार दिया। ऐसा भी कोई आदमी है समाज में जो अपने माता पिता को ही मार दे? ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में आज भी हैं। ये देवराज की बात नहीं है, आज भी है। आज भी माता पिता को दुत्कारा जा रहा है, मारा जा रहा है। किसके लिए? पत्नी के लिए। किसके लिए? पत्नी के लिए है। बदनाम पत्नी है, कर्म अपना अच्छा नहीं, प्रेम से बोल दो। इसलिए बस किसी से नो झगड़ा, नो लड़ाई, बस भोले बाबा की शरण में लग जाओ, जीवन आनंद आ जाएगा। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी
तोड़ना मुझे मोरे लागे मीठी मीठी तालियां रिद्धि पूरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरे लागे प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना सागर नाव पुरानी सागर नाव पुरानी गहराई सागर नाव पुरानी सागर नाव पुरानी जब वर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना जब वर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना मुझे मोरे लागे मुझे मोरे लागे लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना ओ लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना ओ लागी लगन मत तोड़ना मुझे मोरे लागे हरि बोल प्रभु जी मोरे लागे लगन मत छोड़ना मेरा दाता योगी साहूकार है योगी मेरा दाता योगी साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना 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 प्रभु जी गोरी लागे लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना लागी लगन मत जोड़ना लागे लगन मत तोड़ना लागी लगन मत जोड़ना लागे लगन मत तोड़ना जे मेरे लागे जी गोरी लागे लगन मत तोड़ना जी गोरी लागे लगन मत तोड़ना श्री कृष्ण बोलो जय राधे
जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो गाएंगे ना आप दोनों हाथ उठा के जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय जिसने तो वैश्य के लिए पिता को मार दिया, माता को मार दिया, पत्नी को मार दिया, जो माता पिता का धन था उसने वैश्य को दे दिया। लो शोभावती, अब तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं रही। अब पैसा 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 हम लोग करते हैं, लेकिन पहले तो घर में सम्मति होनी चाहिए, तब पैसा आता है। घर में एकता होनी चाहिए, तब धन लक्ष्मी आती है। घर के 10 आदमी है, 10 के रास्ते अलग होंगे तो आया हुआ धन भी चला जाएगा। कहते एक साहूकार था, लक्ष्मी की अपार कृपा थी उसके ऊपर, बहुत पैसा था, बहुत धन था। 3-4 पीढ़ियों से महाराज इतना धन था कि लोग उनके पास मांगने के लिए आते थे। किसी की लड़की की शादी है, साहूकार जी हमें देना पैसा, वो दे देता था। अच्छा आदमी था, कभी ब्याज नहीं लिया किसी से। पीढ़ियां हो गई, बहुत पैसा था। एक दिन रात में साहूकार सोए हैं कि लक्ष्मी माता उसके स्वप्न में आ गई। जब लक्ष्मी माता स्वप्न में आई, देखा साहूकार ने स्वप्न में प्रणाम किया, बोले माँ आप आए। माँ लक्ष्मी बोल रही है, अरे साहूकार अब मैं किसी और घर जा रही हूँ, आपने मेरी बड़ी सेवा की, बड़ी पूजा की, बड़ा मन तो मेरा भी नहीं करता जाऊं, लेकिन अब समय हो गया, 3-4 पीढ़ियां हो गई, किसी और का घर भी देखूं, तो बताओ अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। साहूकार स्वप्न में बोल रहे, बोले माँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहुएं हैं, अगर मैंने अकेले ने आपसे कुछ मांग लिया। माँ लक्ष्मी स्वप्न में बोल रही, कोई बात नहीं साहूकार, आज नहीं तो मैं कल का आपको समय देती हूँ, मैं जा रही हूँ, अपने बच्चों से कहा, पत्नी से कहा, बोले बेटा माँ लक्ष्मी मेरे स्वप्न में, वो अच्छी बात है पिताजी आनी चाहिए। बोले ना ऐसे नहीं, और उसने कहा वरदान मांग रहा हो तो मैंने तो रहती है। बड़ी बहू से पूछा, बताओ कौन सा वरदान मांगना चाहिए। पिताजी वही है, हीरे मोती है या कुछ और, जो आपको अच्छा लगे। पिताजी देख रहे हैं कि सबसे मैंने बात की, लेकिन कोई भी मुझे अच्छी बात किसी की नहीं लगी। लेकिन घर में एक छोटी बहू थी, वो चुपचाप खड़ी है। पिताजी ने पूछा, बेटी आपने कुछ नहीं कहा, आप बताओ मुझे क्या छोटी बहू। पिताजी बोलेगा तो मुझे अधिकार नहीं, लेकिन मैं आपसे अगर कहूं बुरा मत मानना, अगर आपने मांगा हो घर में सम्मति मांग लो। तो घर में शुरू हो कि बिना पैसे के झगड़ा ही हो जाएगा, घोड़े भी मर जाएंगे, लेकिन घर में अगर हो प्यार हो तो खुशी खुशी निकल जाता है।
अगर प्यार नहीं है, वो स्मृति नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने की सहन शक्ति नहीं है, तो हमारी दुख बढ़ता जाएगा। पिताजी को बात अच्छी लगी, ठीक कहा अपने बेटे। शाम हुई, बोली बेटा बताओ कुछ मांगना है कि नहीं, मैं जा रही। साहूकार बोले माँ अगर देना हो तो मैं स्मृति दे दो। माँ लक्ष्मी बोल रही क्या बात मांगी स्मृति, ये कोई मांगने की चीज है, मैं आपको हीरे मोती इत्यादि दे दूं। बोले ना माँ मुझे बस स्मृति दो। एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, बस स्मृति दे दो, स्मृति दे दो, स्मृति दे दो। अब इतनी बात कही माँ लक्ष्मी, उसी समय साहूकार से बोली हे साहूकार मुझे नहीं लगता आप अपने घर से मुझे विदा करेंगे, क्योंकि जिस घर में स्मृति होती है, जिस घर में प्यार होता है, जिस घर में एक दूसरे की बात को सुनने की सहन शक्ति होती है, माँ लक्ष्मी वहां सदा विराजमान रहती है, कभी उसके घर से दूर नहीं जाती। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए घर में स्मृति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, तब ही हमारा घर चलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। अब देवराज ने क्या किया, वैश्य के साथ जो है रहता है, जो चीज ना खाता है, वैश्य के साथ एक ही पात्र में जूठा भोजन करता है, इकट्ठे बैठते हैं, पात्र में डाल लेते हैं, थाली में इकट्ठे भोजन करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कभी भी पति पत्नी को इकट्ठे भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन शादियों में तो ट्रेंड चला है, वेटर एक थाली सजा के लाएगा, चम्मच एक उठाएगा, दूसरे के मुख में डालेगा, वो उठाएगा उसके मुख में डालेगा, वही चम्मच तीसरे के मुख में जाएगा, वही चम्मच चौथे के मुख में जाएगा। ऐसा सुंदर समय है। पहले क्या करते थे, हाँ भोजन करते थे, लेकिन बारात जब आती थी अंतिम में भोजन दिया जाता था, तो एक थाली में उस बेटी के लिए भोजन डाल के ढक करके सगन देके उसको अंदर भेज दिया जाता था कि अंदर जाके भोजन कर लेना। लेकिन आज वो अंदर भोजन नहीं जाता, बस वहीं साथ एक टेबल पे खा रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है घर में भी कभी इकट्ठे भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी का जूठा पतिदेव को नहीं खाना चाहिए, और पत्नी को अधिकार है कि पतिदेव अगर थोड़ा जूठा भोजन छोड़ देते हैं तो उसको वो बाद में ले सकती है, लेकिन पतिदेव कभी जूठा भोजन ना करे। प्रेम से वो दोहरा देता, वो दोनों इकट्ठे भोजन कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो देवराज घूम रहा है, घूमता घुमाता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर का नाम का नगर है, उस नगर में जाकर के पहुंच गया। जब उस प्रतिष्ठानपुर के नगर में पहुंचा, वहां पर उसने एक शिवालय देखा, एक शिव का मंदिर देखा। उस शिव मंदिर में बड़े सारे साधु महात्मा बैठे हैं और भजन कर रहे हैं भगवान शिव का। देवराज उस मंदिर में जाकर के पहुंच गया और सोच रहा है कि जब ये भजन कीर्तन बंद होगा मैं यहाँ से चोरी करूंगा, लेकिन भोले बाबा को कुछ और ही मंजूर है। वहां पर वो चुपचाप बैठा है चोरी की भावना से, लेकिन बैठे बैठे भगवान शिव की ऐसी कृपा कि उसे बुखार आ गया, और बुखार भी इतना भयंकर आया कि वो कांप रहा है। और साधु महात्माओं ने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर में बैठा है और वो कांप रहा है बुखार से। साधु महात्माओं ने उन्हें कंबल दिए और उसे ढका, बोले ये कंबल ले लो। औषधि दी, लेकिन कोई औषधि का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा, उसे बुखार से पीड़ा हो रही है। और उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव की कथा सुना रहे हैं। देवराज बुखार में वहीं पड़ा हुआ और उसके कानों में भगवान शिव की कथा जाकर के पड़ रही है। अब देखिए शिव कथा उसको सुनाई दे रही है। जब वो निरंतर उस शिव कथा को सुन रहा, महाराज 1 मास हो गया, 1 महीना हो गया उसको उसी मंदिर में पड़े हुए, बुखार अभी तक जा नहीं रहा। और 1 महीने के बाद बुखार से तड़प करके उस देवराज की मृत्यु हो गई। देखो जब मृत्यु हुई, यमराज के दूत आए और उसे बांध करके यमपुरी में ले गए। जब यमपुरी में यमराज के दूत उसे लेकर के जा रहे, रास्ते में कि भगवान शिव के पार्षद वहां पर आ गए।
शिव के पार्षद कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं। भगवान शिव कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव के पार्षद कैसे हैं? भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम। भगवान शिव कितने सुंदर हैं। कर्पूर देखा है? जिसकी आरती उतारते हैं कितना सुंदर होता है। उस कर्पूर से भी सुंदर, इतना सफेद रंग उस कर्पूर का भी होता है, उससे ज्यादा कहीं 10 गुना सुंदर हमारे भोले बाबा है। लेकिन भगवान शिव का हमने रूप ही बदल दिया इस कलयुग में। कोई कैसा वेश बना करके घूम रहा है कि हम शिव शंभु, लेकिन भगवान शिव कर्पूर गौरम, भगवान शिव कर्पूर जैसे सुंदर हैं। करुणावतारम, करुणा से वो भरे हुए हैं। संसार सारम, संसार को तारने के लिए। भुजगेंद्र हारम, कहते हैं भुजंग, सर्पों की माला के हार भगवान शिव ने अपने गले में धारण किए हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव के हृदय में सदा प्रत्येक व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि किसका कैसा कर्म है और उसको कैसी गति होनी है। अरे महाराज, भगवान शिव बड़े सुंदर हैं, ऐसे नहीं है भगवान। भगवान शिव जब इतने सुंदर हैं तो भगवान शिव के पार्षद कितने सुंदर होंगे, विचार करो। बड़े सुंदर हैं भगवान शिव के पार्षद। अब भगवान शिव के पार्षद रास्ते में मिल गए यमराज के दूतों को। यमराज के दूतों को रोक लिया। बोले आप किसको लेकर के जा रहे हैं? बोले हम देवराज को यमलोक में लेकर के जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे? बोले इसने जीवन भर पाप कर्म किया है, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। लेकिन भगवान शिव के पार्षद बोले आप इनको लेकर के नहीं जा सकते, इसको आप हमारे साथ शिवलोक में भेजो। यमराज के दूत बोल रहे कैसी बात कर रहे हो महाराज, आप इसे लेकर के क्यों जाओगे? बोले इसने अंतिम समय में भगवान शिव की कथा को बड़े ध्यान से सुना है। उस शिव की कथा को सुन करके इसके सारे पाप कट गए, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा से हम इसको शिवलोक में ले जाने के लिए। दोनों में झगड़ा हुआ और भगवान शिव के पार्षद उस देवराज को लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए। बोलिए गौरी शंकर महादेव की। यमराज के दूत खाली हाथ यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने देखा, अरे आप देवराज को लेकर के नहीं आए। बोले महाराज उसे तो शिव के पार्षद ले गए, किसने शिव कथा को सुना इसके पाप कट गए। यमराज बोले धीरे बोलिए, कौन लेकर के गए? बोले शिव लेकर के गए। तो उसमें धर्मराज ने अपने पार्षदों से कहा, अरे आप मुझसे पूछते थे कि मैं किसका पाठ करता हूँ। अरे मैं निरंतर उस शिव का ही पाठ करता हूँ, क्योंकि वही मेरे आराध्य देव हैं। आज देखिए शिव कथा से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। बोले गौरी शंकर महादेव की। मेरे महाराज, जब शिव लोक में देवराज गए, भगवान शिव को देवराज को दे दिया गया, तो सूर्य जी महाराज शोन का आदेशों से कहते हैं कि देखो धरातल के ऊपर में जो पहली कथा थी मैंने आपको सुनाई कि शिव इतने करुणा से भरे हुए हैं कि अगर ध्यान से आप शिव कथा को सुन लेते हैं तो शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है, आपके किए हुए पाप कट जाते हैं और सदा के लिए शिव लोक में आप पूजे जाते हैं। ऐसे हैं हमारे आदि देव महादेव, क्योंकि शिव जैसा दूसरा कोई नहीं है, शिव जैसा दयालु दूसरा कोई नहीं है, शिव जैसा करुणा से भरा हुआ कोई नहीं है। इसलिए शिव की शरण में चलिए, शिव सबका कल्याण करेंगे। बोले गौरी शंकर महादेव की। इसलिए शिव महापुराण की इस कथा को जो सुनता है उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो सोन का ऋषि बोले, इसके बाद किसने भगवान शिव की कथा को सुना, वो कथा आप हमें सुनाइए।
और ऐसी मस्ती हमें चढ़ जाए कि जो मस्ती जीवन में कभी उतरे ना। तो आइए, क्योंकि शिव की कथा ऐसी है जो मस्त कर देती है। और हमारे अनजाने में, जाने में, गलती से किए हुए पाप, कहते हैं ये मान का पाप कृतस्तु सदा दुराचार विमार्गता। जो व्यक्ति सदा क्रोधी हैं, सदा दुराचार से भरे हुए हैं, कुमारक के ऊपर चले हुए हैं, अगर शिव कथा को वो सुन लेते हैं तो उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ को मारता है, जो व्यक्ति कन्या को मारता है, या जो व्यक्ति अपने आचरण से गिर गया है, या जो स्त्री अपने आचरण से गिर गई है, या जो व्यक्ति, जो बच्चा वर्ण शंकर पद्धति से उत्पन्न है, अगर वो भी इस कथा को अपने घर में सुन लेता है, अपने गांव में सुन लेता है, तो उसको भी शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोली बोली श्री महादेव की जय। इसलिए अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं